वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे व्हाई मार्केट्स आर गोइंग डाउन। तो चलो शुरू करते हैं। मंडे के दिन मार्केट में 348.25 पॉइंट्स की गिरावट आई। निफ्टी में तो 1.96% के करीब थी, लेकिन 3-4 दिन में बहुत हेवी सेलिंग हो गई और निफ्टी 2.37% डाउन गया। उसका रीज़न क्या है कि एफआई ने बहुत सेलिंग की। एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा ही थी, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है। दो कारण से मार्केट नीचे जाता है। पहला कारण है शॉर्ट टर्म, दूसरा कारण है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रीजंस में क्या है कि इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अभी क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए। पहले $40-50 पर चल रहे थे, अभी 82, 83, $85 पर चल रहे हैं। तो क्रूड का भाव बढ़ने से द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, सब चीज़ में भाव बढ़ने लगते हैं। तो उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम आता है, तो मार्केट नीचे जा सकते हैं। दूसरा क्या रीज़न है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या था, 89 to 96 गया। अभी वो चांसेस ये है कि डॉलर इंडेक्स 110 से 112 लेवल तक जा सकता है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो एफआई इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग चालू कर देता है। आज के दिन मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट का निफ्टी का पी है 24.3 एज ऑन टुडे। 24.3 का पी रेशियो पे मार्केट चल रहा है। तो 24.3 हायर साइड बोला जाता है। एक्चुअली कंफर्टेबल जोन क्या है मार्केट का, 16, 17, 18 का पी रहेगा मार्केट में। 18 तक, 17, 18 तक कंफर्टेबल जोन है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर इतना बढ़ने के बाद वो नीचे भी आ सकते हैं। और आज अपन गिनेंगे कि 15, 16, 17 का मार्केट अपना पी रेशियो होना चाहिए। तो मार्केट का लेवल आज निफ्टी का 15,000 तक, 15,100, 200 आना चाहिए, तब जाके वो अपने को कंफर्टेबल जोन मिलता है। वो अभी आएगा कि नहीं वो हमें पता नहीं है। आज के दिन मार्केट में जो एसआईपी थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज मंथली एसआईपी 10,000 करोड़ का है, मंथली एसआईपी इंडियन मार्केट। तो डोमेस्टिक पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब एफआईआई सेलिंग करते हैं तो बहुत हैवी सेलिंग करते हैं। एफआईआई सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पैसा डेट में शिफ्ट हो रहा है, तो डेट में शिफ्ट होना यानी इंडिया में ही रह रहे हैं, तो पैसा बाहर नहीं जा रहा है। जब मार्केट नीचे आएगा तब वापस वही पैसा डेट में से इक्विटी में आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट में से पैसा बाहर जाएगा यानी आउट ऑफ इंडिया, तब वो बहुत रिस्की है, फिर मार्केट तो नीचे जा सकता है, लेकिन अभी वो हालत नहीं है। दूसरा क्या रीज़न है कि अभी कोविड-19 का केसेस यूरोप में बढ़ रहे हैं। यूरोप में इतने बढ़ गए हैं कोई कोई जगह पे, जर्मनी उधर, तो अभी वो लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन लगा लेगा। कोई कोई जगह पे तो लॉकडाउन लग भी गया है। लॉकडाउन लगने से क्या होगा, यूरोपियन कंट्री में लॉकडाउन लगेगा तो इधर से जो एक्सपोर्ट होता है यूरोप में वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो बिजनेस कम मिलेगा, तो प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो पी रेशियो बढ़ सकते हैं। पी रेशियो जो बढ़ गए तो मार्केट महंगा लगेगा, तो लोग सेलिंग करेंगे। तो ये जो कोविड-19 का केस जो चल रहा है यूरोप में, वो बड़ा एक फैक्टर बन सकता है। और आगे जाके दूसरे जगह पे भी जो कोविड आने लगा और वेव्स बढ़ने लगे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए। कोविड में ज़्यादा करके आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर बहुत चलता है।
देखो कोविड से लॉकडाउन लगेगा तो कोई सेक्टर तो चलने वाला नहीं है, खाली 2 ही सेक्टर चलेंगे, आईटी और फार्मा। अभी जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो उसका जो सपोर्ट लेवल है वो 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो ब्रेक किया तो मार्केट 16,750 तक जा सकता है। चांसेस तो कम है लेकिन जा भी सकता है, क्योंकि अभी सब इन्फ्लेशन और सब बढ़ रहा है। लॉन्गर रन में अपना मार्केट 21,000 प्लस जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड अर्निंग बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। और जो अपना जो इधर की कंपनी के जो बैलेंस शीट है बहुत डीलेवरेज हो गए हैं। आज लोएस्ट लेवल पे है लोन पोजीशन। लास्ट 10 साल में कंपनियों की बैलेंस शीट एकदम लोएस्ट लीवरेज पे है, तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और ये मार्केट चलने का कारण वो भी है कि जो लोन है वो सब बैलेंस शीट में कम हो गई है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, वो है यूएस जो डॉलर का प्रिंटिंग करते हैं वो टेपरिंग कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, अभी रिड्यूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा प्रिंटिंग होता था तो वो एक्सेस मनी था, तो वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता था। लेकिन अभी प्रिंटिंग कम कर देंगे तो डॉलर तो स्ट्रांग हो जाएगा और इमर्जिंग मार्केट में पैसा आने का जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो यूएस डॉलर प्रिंटिंग कम कर रहा है। अभी जो मार्केट डाउन हो रहा है वो मार्केट में अपने को क्या करना चाहिए, ये मेरी एडवाइजरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो मार्केट नीचे जा रहा है तो आप जो अच्छे स्टॉक है, जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके शेयर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह थोड़े थोड़े शेयर बाय करते जाना चाहिए। यानी मार्केट गिरा है अभी समझो 3%, तो थोड़े लेने गए, फिर और गिरेगा तो और थोड़े लेने गए, और थोड़े ले, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि ये फॉलिंग नाइफ जैसा है, आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका वेल्थ बनाना चाहिए। तो आज के दिन इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।